के पहिया को उखाड़कर गंगा और कर्मनाशा में फेंक दिया जाएगा। तो उसमें जो एनडीए की गठबंधन सरकार है वो कहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, किसको आप लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे? पहले एनडीए का मतलब बता दो आप क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनडीए? नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी। अली बाबा 40 चोरों का ये गिरोह है भैया। देखो ये देश के सारे संस्था कदे कांग्रेस ने संसद साथ देख के लूटा। आप बता दो आपके गांव में प्राइमरी का स्कूल किसने बनवाया? पावर हाउस किसने बनवाया है? जेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट हो, कोल माइंस हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे वर्कशॉप हो, चाहे रेलवे के कारखाना हो, चाहे रेलों का जाल फैलाना हो, चाहे नहरों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से पावर प्लांट स्थापित करना। आज यहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिल जा रहा है। गाजीपुर के लोग ऊसर, हम लोगों के बचपन में ऊसर का मिट्टी उड़ती थी, आज वहाँ गेहूं और चावल हो रहा है। एक बिस्सा में 3 मन हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादियों की देन है। और ये भारतीय जनता पार्टी 5 किलो रात 14 से पहले आप बताओ क्या सफेद कार्ड और लाल कार्ड नहीं था क्या? कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया तो उसमें किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी ना। आरटीई किसने बनाया? सबको शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव के प्रयास से, मुलायम सिंह यादव के प्रयास से किया। और यह समाजवादी पार्टी सबसे जो अहम मुद्दा हमारा है ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो। वो जो सलवार समीज पहनकर रामलीला मैदान से भाग गया था भगोड़ा, आप नहीं जाने? भ्रष्टाचारियों का गैंग है। अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है। देश के लिटोरों और देश के विक्रेताओं की एक टीम है। आप बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चुनावी जो चंदा है, किसने लिया है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे राम मंदिर बनवा दिया, प्रोपेगेंडा। अरे रामनवमी अभी 3-4 दिन के बाद शायद आने वाली है। आप बताओ 22 जनवरी को राम के प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, वहां पर मंदिर का उद्घाटन आधे अधूरे का कर दिया। एक तरफ सनातन की बात, एक तरफ सनातन को लात मारते हो। शंकराचार्यों ने कहा कि यह धर्म के विरुद्ध हो रहा है, सनातन परंपरा के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन चुनावाचार्य नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार की तरह कोई पुरस्कार हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। राहुल गांधी हो, चाहे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हो। हम लोग एक मुद्दा है, जातिवार जनगणना कराओ और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) एक के तहत जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब केवल कार्यपालिका में ही आरक्षण से काम नहीं चलेगा। अब हम कार्यपालिका में भी लेंगे, विधायिका में भी लेंगे, न्यायपालिका में भी लेंगे। 2024 में बदलाव करना है। यहाँ के हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी जी के जनाजे में उनके बेटे अब्बास अंसारी शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की कहीं न कहीं ये गाइडलाइन की अनदेखी हुई है। आप ये बताओ, अब कोई अपने पिता का अंतिम संस्कार न कर पाए, उस शोक संतप्त उनको पेरोल नहीं मिलेगा। फूलन देवी का हत्यारा जिसको आजीवन कारावास हुआ था, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, हमारे पड़ोसी राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, उनकी रिश्तेदारी का था। तो बताओ कि शेर सिंह राणा को जो है पेरोल कितने दिन का होता है? पढ़े हो कुछ कानून? 14 दिन का, नहीं तो 40 दिन का। अब पेरोल पर छोड़ा गया, अभी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। छत्री गुलगौरव बताओ इस तरह का करके। और 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के उसी फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को स्टार प्रचारक भाजपा ने बनाया था। अब देखो भैया 13% आबादी हमारी है। इन्होंने राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर मल्लाह केवट बिन धीवर का हर लूट किया। गलती हो गई, 14 में हुई, 17 में हुई, 19 और 22 में, लेकिन अब 24 में गलती नहीं दोहराना है। तो इसमें 40वां जो इनका है मुख्तार अंसारी जी का, उसके क्या पहले कहीं न कहीं उनके बेटे को पैरोल दिया जाए, मतलब मिलना चाहिए जमानत की नहीं? देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी पर आप विश्वास कर सकते हो? लोकतंत्र का गला घोटने का काम करेंगे। जिनसे अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए अमित शाह ने जिस चीज को आगे किया, रिटायर होने के बाद उनको बताओ केरल का राज्यपाल बना दिया, किसी को जो है राज्यसभा में भेज दिया। आप देखे होंगे ना, वो पिछले वाले वो कौन थे, गोगोई, उनको रंजन गोगोई को आप बताओ, इनको जो है कि राज्यसभा में भेजे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले एकदम, ये बीजेपी का नाम तो हो जाना चाहिए बलात्कारी शरणागत झूठलेबाज पार्टी, देश विक्रेता पार्टी। इनका कोई चाल और चरित्र नहीं है। यह देश विक्रेता है, यह देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहा है। बार-बार कैसे जीत रहे हैं? 2014 में जीते हैं, फिर 19, 22, मतलब सब जीतते ही जा रहे हैं। खेल खत्म।
हमारे लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जातिगत जनगणना करा करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग जो है पीडीए फार्मूला के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता समझ रही है और पूरा मन जनता ने बना लिया है कि 2024 में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाना है, इंडिया गठबंधन को 70+ सीटें जिताना है और भाजपा 2004-2009 में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति रही है उसी स्थिति में दहाई भी नहीं पहुंचने दिया। तो पीडीए से पल्लवी पटेल को फिर क्यों बाहर कर दिया गया आपसे? आप देखो, पल्लवी पटेल को 10 बार सोचना चाहिए, अनुप्रिया पटेल को सोचना चाहिए। 2000 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, पीडी टंडन पार्क में ख्याल करना, इलाहाबाद का, प्रयागराज का, हड्डी पसलियां तोड़ दी गई थी, इतनी हड्डियां चूर चूर की गई थी। ये सब जमीर को बेच दिए, एक गुलामी को स्वीकार कर लिए। और देखो, सामाजिक न्याय की लड़ाई, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सबके बूते की बात नहीं होती है। तो यह लड़ाई अब जो है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो चाहे पल्लवी पटेल हो, जिस तरह का निजी स्वार्थ में काम कर रही है, ये 3 जो परिवारवादी पार्टी चलाते हैं, एक मंगरुआ जो वो जो मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ब्रिजेश पाठक ने क्या किया, ठेहुना के बल बैठवा करके भाजपाइयों से माफी मंगवाने का काम किया। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये पीडीए का अपमान है, ये पीडीए का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी जो है मनुस्मृति के विधान के अनुसार अरविंद राजभर को घुटना टिका करके माफी मंगवाने का काम किया। अगर लौटन राम निषाद था, माता टमाटर खींच के वहीं पर तुरंत। हम लोग सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर का सम्मान बचा है, जमीन जिंदा है, तो वो टिकट अरविंद राजभर का भाजपा को फेंक देना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो मुस्कुरा रहा था, उसको घुटने पे ला रहे थे, तभी वो मुस्कुरा ही रहा था। अरे इन बेईमानों को न एकदम बेशर्मी की हदें पार करिए। थोड़ा कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो गोरखपुर यहाँ ठगाया, एक लुटेरा आया। 25 जून 2011 को हमारी ही अंगुली पकड़ करके चलना सीखा। और एक बेटा को भाजपा से सांसद, दूसरे बेटा को भाजपा से विधायक, अपने एमएलसी भाजपा से और मंत्री बन गए। निषाद पार्टी कहाँ गई, कौने जगह गई? एक वो है हस्बैंड एंड वाइफ वाली पार्टी, अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल एंड आशीष पटेल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन सारों की दुकान जो है देखने रहा 2024 में बंद होने। तीसरी बार मिर्जापुर लोकसभा से फिर से मैदान में है। मैं हराऊंगा, देख लेना। राजेंद्र बिंदु को जीताऊंगा, अनुप्रिया पटेल को भगाऊंगा। कानपुर में गई है, अब वहीं स्कूल कॉलेज देखा है। अब वो राजनीति, ये समाज के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को क्या वो कुर्मी समाज का वोट ले लेंगी? कुर्मियों का भी सम्मान स्वाभिमान जाग गया है। और जिन कुर्मियों में साहू जी महाराज जी का और वीर शिवाजी का डीएनए होगा, वह भाजपा और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने का काम नहीं करेंगे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 है, फिर इसमें इधर पूर्वांचल की अगर बात करें तो एक पूरा धाक जमाए हुए थे। मुख्तार अंसारी अभी दुनिया में नहीं है, अफजाल अंसारी जी मैदान में हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। अगर 2024 में जनता ने गलती कर दिया तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 4 बच्चों की बलि चढ़ गई, उनके 4 बेटे मर गए, मुंह नहीं देखे। उन्होंने कहा करोड़ों बेटों के भविष्य को लिखना है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ 28 मई को, माफी वीर के जयंती के अवसर पर, जिनको ये फ्री भाई है, वीर सावरकर माफी भी अंग्रेजों से 6 बार लिखित में माफी मांगे। और जब ICS अधिकारी को 40 रुपया वेतन मिलता था तो उनको 60 रुपया पेंशन मिलती थी। तो ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले RSS के वाले जो है ना, ये देश को क्रांतिकारी वो लोग बताते हैं। क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से माफी मांगे, थूक के चाट ले, मुखबिरी का काम करे, वो क्रांतिकारी और देशभक्त होंगे। ये चुनाव से पहले 2019 के चुनाव में बेईमानों ने क्या किया जानते हैं? पुलवामा में CRPF के 40 जवानों को मारा था अपने साजिश। अरे भैया, 300 किलो RDX कहाँ से आया? इनका NIA कहाँ गया था? इनकी खुफिया जांच एजेंसी कहाँ गई थी? इनके अलाउ और IB कहाँ गई थी? इन्होंने छत में राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाल करके जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया। अभी तक पता नहीं लगाया, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक किया। और यह हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सीमा गुलाम हैदर की प्रेम कहानी की पटकथा पर अब 2024 का चुनाव नहीं होगा। अगर जनता ने गलती कर दिया तो जिस तरह से जिनपिंग ने, किंग जोंग ने और पुतिन ने आजीवन प्रधानमंत्री रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके पंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड के आधार पर जो है यह आजीवन प्रधानमंत्री का प्रस्ताव पारित कर देंगे। और हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम समाजवादी जो है लड़ेंगे, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे। अमित शाह और मोदी जी 4 जून के जब परिणाम आएगा तो भाजपा वाले गिनती बीच में रोक करके ही भागने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी कच्छ और खंभात की खाड़ी में कहीं स्थान ढूंढेंगे कि कहाँ छिपे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कद्दावर नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी बातों को रखा पीडीए को लेकर के, और जो तमाम ऐसी बातें हैं जो कि लोकसभा चुनाव